इतना बड़ा घर, हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। अपनी किस्मत पर शक मत कर लता, अब तेरी गरीबी के दिन खत्म। आओ, ये लीजिए, ये है हमारा छोटा सा महल और आज से आप इस छोटे से महल की महारानी। आइए, अब आपको हम पर जितना हुक्म चलाना है चलाइए। आपका गुलाम आपके लिए हाजिर है। आओ आओ लता, लता इनसे मिलो। ये है हमारी दाइमा, पिछले कुछ सालों से इस घर की बागडोर अकेले इन्होंने संभाल रखी है। नमस्ते दाइमा। आओ, अब जब तुमने इस घर में कदम रख ही दिया है तो मैं तुम्हें इस घर की मालकिन से परिचित करा दूं। आओ। दाइमा, रहने दीजिए, हम दोनों थोड़ा थक गए हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं हम, ठीक है? चलो लता। वो तस्वीर किसकी थी मोहित जी? वो मेरी पहली पत्नी की है, राजलक्ष्मी। मैं तुम्हें बताया था ना कि वो 8 साल पहले गुजर गई थी। दाइमा ने राजलक्ष्मी को बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला था। चलो। राजलक्ष्मी आज भी इस घर की मालकिन है। आओ। लता, दाइमा की बातों का बुरा मत मानना। वो आज भी राजलक्ष्मी को लेकर बहुत पॉजिटिव है। आओ ना लता, आओ आओ। आपके घर में और भी नौकर चाकर हैं? नहीं, मुझे घर में भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं और दाइमा रहते थे। अब तुम आ गई हो तो ये खालीपन भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मोहित जी कहाँ चले गए? मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी। किसे ढूंढ रही हो? अपने पति को? वो अपनी सही जगह अच्छे से जानते हैं बहू रानी। क्या कहना चाहती हैं आप? यकीन नहीं हो रहा है तो खुद चल कर देख लो कि कितना प्यार करते हैं मोहित साहब अपनी राजलक्ष्मी से। इतना कि हर रात उन्हें नींद भी राजलक्ष्मी के पास ही आती है। आओ मैं दिखाती हूँ, चलो। ये देखो, लता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप अभी इस कमरे में नहीं थे ना? हाँ, मैं नहीं था। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकल गया था। लेकिन तुम मुझे ढूंढने यहाँ क्यों आई हो? वो दाइमा
अरे अभी तो यही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप यहाँ हैं। माँ, उन्होंने फिर से ये सब शुरू कर दिया। हाँ, उनका ये पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इतने सालों से उनकी उम्र का लिहाज करके मैंने उन्हें नौकरी से नहीं निकाला है, लेकिन अब हो गया, बहुत हो गया। उन्हें मैं निकाल के रहूंगा, वरना तुम्हें ना जाने क्या क्या बोलेगी और तुम परेशान होती रहोगी। नहीं नहीं, आप उन्हें नौकरी से मत निकालिए। मैं समझ सकती हूँ, राजलक्ष्मी की मौत को वो स्वीकार नहीं कर पाई हैं, इसलिए उनका ऐसा बर्ताव है। आप चिंता मत कीजिए, कल से मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, चलो आओ। कितनी प्यारी साड़ी है, अभी ट्राई करती हूँ। दाइमा, 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 क्या ये सब? सही कहते हैं मोहित जी, आपका पागलपन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। चलती हैं आप कि मोहित जी की जिंदगी में मैंने आपकी मालकिन की जगह ले ली है। जलन, और तुमसे? क्या तुमने कभी मेरी मालकिन की तस्वीर देखी है? अगर देखी होती ना तो ये गलतफहमी तुम अपने दिमाग में नहीं पालती। चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो कितनी खूबसूरत है। खूबसूरती की मिसाल थी वो। हाथ लगाओ ना तो मैली हो जाए, ऐसी सुंदरता थी उनकी। और तुम तो उनकी उंगली के बराबर भी नहीं हो, और तुम कह रही हो कि मैं उससे जलती हूँ। ये देखिए उनकी खूबसूरती। दीवानों की तरह प्यार करते थे मालिक उनसे, और आज भी करते हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जैसी साधारण गरीब लड़की से शादी की, ताकि चाहकर भी वो उसे प्यार ना कर सके। तुम्हें तो उन्होंने सिर्फ पत्नी का दर्जा दिया है, बाकी प्यार तो वो आज भी राजलक्ष्मी से करते हैं। झूठी हो तुम, ये सच नहीं है। मोहित जी मुझसे प्यार करते हैं, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मेरी पसंद की साड़ियां, गहने, सब कुछ। अच्छा चलो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, मगर ये देखो राजलक्ष्मी की ख्वाहिश किस तरह पूरी करते थे वो। तुम्हारे लिए तो साधारण कपड़े लाकर देते हैं, मगर राजलक्ष्मी के लिए घर पर ही डिजाइनर की लाइन लगा देते थे। तुम्हें लगता है कि मालिक तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मालिक तो राजलक्ष्मी से प्यार करते हैं, और हमेशा करते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है? मालिक देखो ना, मालकिन बोल रही है कि मैंने उनकी सारी साड़ियां काट दी है क्योंकि मैं उनसे जलती हूँ। मालिक आप तो जानते हो घर में कितने सारे चूहे हैं, उन्होंने कुतर डाली होगी। नहीं मोहित जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा इनसे कुछ नहीं कहा। ये ठीक नहीं है, तुम्हें बिना सबूत के इन पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मोहित जी, करो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जयवंत, ये आर्टिकल पढ़ा तुमने? हाँ सर, मेरे फ्रेंड इंस्पेक्टर किशोर ने मुझे इस केस के बारे में बताया था। सर, ये लड़की सरस्वती एक अनाथ आश्रम में रहती थी और फिर अचानक से एक दिन गायब हो गई, और मिसिंग रिपोर्ट भी कुछ एक हफ्ते के बाद दर्ज कराई गई। समथिंग फिशी, पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, देखते हैं क्या होता है। इंस्पेक्टर किशोर, वैसे इंस्पेक्टर किशोर काफी काबिल ऑफिसर हैं। सर, आई एम श्योर वो ये केस सॉल्व कर लेंगे। होप द सेम सर। हाँ लता, बोलो। मोहित जी, आप पिता बनने वाले हैं। क्या सच कह रही हो? हाँ हाँ, अभी रिपोर्ट्स आई हैं, टेस्ट पॉजिटिव है। ओह गॉड, लता लता लता, आई लव यू सो मच यार। मैं बता नहीं सकता तुम्हें कि तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे ये खबर सुनाकर। मैं बस घर आ रहा हूँ। जी
लता, क्या हुआ? मोहित जी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? यहाँ कोई है। एक मिनट। देखो, यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन मोहित जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था, यहाँ कोई था। चुप चुप। ये सब थकावट की वजह से हो रहा है तुम्हें। हाँ, आजकल ना सोती हो ना आराम करती हो, ऊपर से हर बार अजीब अजीब उठपटांग बातें सोचती रहती हो। क्या सोचती रहती हो तुम? हाँ? मोहित जी, मैं पागल हो जाऊंगी। ये ख्याल मुझे पागल कर देंगे। दिन रात सिर्फ यही और यही चलता रहता है मेरे दिमाग में। एक पल के लिए भी आंखें नहीं बंद कर पाती मैं। आप मुझे प्लीज यहाँ से कहीं दूर ले चलिए, प्लीज प्लीज मोहित जी। लता, काम डाउन, काम डाउन। कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? अरे मैं खुद तुम्हें किसी अच्छी और शांत जगह ले जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना डॉक्टर ने क्या कहा है। इस वक्त तुम्हारे लिए ट्रैवलिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए, बस। लेकिन दाइमा। मैं जानता हूँ, तुम चिंता ना करो। अब दाइमा तुम्हारे आसपास भी नहीं आएंगी। मैं कल ही तुम्हारे लिए एक नई मेड का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? रिलैक्स। सीमा, क्या हुआ दीदी? इसे हटाओ। दरवाजा? चलो देखते हैं। दीदी, यहाँ पे तो पहले से ही किसी ने खिलौने की दुकान खोल रखी है। हाँ, लेकिन किसने? मैं अभी मोहित जी से पूछती हूँ। और तो बोलो। हमारे घर में एक अलमारी के पीछे एक कमरा है जहाँ ढेर सारे खिलौने हैं। इतना छुपाने के बाद भी आखिर वो कमरा तुम्हारे हाथ लग ही गया? मतलब ये कि ये तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बनवाया था मैंने। तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम्हारी ये शक की वजह से मैं कभी भी कुछ भी सरप्राइज तुम्हें दे नहीं पाता हूँ। आई एम सॉरी मोहित जी। इट्स ओके, फाइन। मेरे लिए सरप्राइज है। चलो। सर, अभी रिपोर्ट मिली है सर, ये देखिए। सर, पिछले 6 सालों के अंदर सरस्वती जैसी और 5 लड़कियां गायब हुई हैं सर, और इन सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, ये सब अनाथ आश्रम में पली बड़ी हुई हैं। इनके आगे पीछे और कोई नहीं है सर। ये जो कोई भी है वो शातिर आदमी है। ये अनाथ लड़कियों को किडनैप कर रहा है। करेक्ट।
क्योंकि उनके खो जाने पर कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। और सर और एक कॉमन फैक्टर मिला है सर, इन सब लड़कियों के गायब होने से पहले इन्हें प्रतापगढ़ में देखा गया था। प्रतापगढ़। क्या हुआ? बहुत थक गई है ना तू? काफी रातों से ठीक से सोई तक नहीं है। लेकिन अब तो एकदम चैन से सो सकती है। लेकिन मुझे मेरा बच्चा देने के बाद। वो मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती है। वो मेरा बच्चा मुझसे छीन लेगी। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? राजलक्ष्मी, वो फिर से मेरे सपने में आई थी। वो मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती है मोहित जी। लता, तुमने फिर एक डरावना सपना देखा है और कुछ नहीं। राजलक्ष्मी को मरे हुए 8 साल हो गए। 8 साल। सिर्फ ताई की बातों का असर है। देखो, दिमाग को थोड़ा आराम दो, ठीक है? सो जाओ, कुछ नहीं होगा। पिछले 1 महीने से सोने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन वो मुझे सोने नहीं दे रही। अब मैं कभी नहीं सो पाऊंगी, कभी नहीं। लता, राजलक्ष्मी सिर्फ तुम्हारा वहम है, सिर्फ वहम। मर चुकी है वो। देखो, ऐसी बातें सोचना बंद करो अभी, हाँ? प्लीज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सो जाओ, चलो सो जाओ। आओ, सो जाओ, ओके? मैं हूं ना। दीदी, ये क्या हाल किया आपने जाग जाग कर? चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए, चलिए। सीमा ठीक कह रही है लता, प्लीज चलो, चलकर सो जाओ। इस तरह से तुम अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। नहीं मोहित जी, बिल्कुल नहीं। अगर वो वापस आ गई तो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी। सोना तो क्या, मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं बंद करूंगी। लता, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। आप जल्दी लौट आना। लता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। सर, एज पर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये गांव बहुत ही सेफ माना जाता है। पिछले कई सालों के अंदर यहाँ पर एक भी क्राइम नहीं हुआ है सर। जयवंत, छोटे शहरों में पड़ोस में क्या हो रहा है लोगों को ये भी पता होता है। यहाँ तो 6 लड़कियां गायब हुई हैं। आई एम श्योर किसी न किसी की नजरों में तो जरूर आया होगा। हो सकता है सर, लेकिन सर ये लोकेशन हाईवे के बीचों बीच लोकेटेड है सर। सर व्हाट डू यू थिंक, ऐसा भी तो हो सकता है कि किडनैपर अक्सर इस लोकेशन से गुजरता हो और जिस वक्त वो गुजरता हो गांव वालों ने लड़कियों को स्पॉट कर लिया हो। आई डोंट नो, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। सर है तो सही, लेकिन हमारे पास और कोई क्लू भी नहीं है सर। जयवंत, तुम एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके पता करो कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ से किसी ने भी पुलिस हेल्पलाइन के लिए फोन किया है या नहीं। I'll do that, sir.
तेरा बच्चा लेने आ रही हूं मैं आ गई। सीमा, 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 पानी, 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 पानी। कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी राजलक्ष्मी। मैं उसके होश में आने से पहले ही उसे जहर दे दूंगा। कैसा लग रहा है मां बनकर? आज आपने मुझे सच में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है मोहित जी। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ राजलक्ष्मी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इंसान नहीं है लता जो राजलक्ष्मी को मार सके। बड़ी किस्मत वाली है तू, पता है, जो मुझे अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए जिंदा खड़ी है, वरना उन दूसरी बेचारी लड़कियों को तो ये मौका नसीब ही नहीं हुआ। बाकी लड़कियां मतलब? और कितनी लड़कियों को कैद करके रखा है तुम दोनों ने? कैद है नहीं, कैद में थी। हमने उनको उनकी जिंदगी से रिहा कर दिया है। तुझे क्या लगा तो उनकी दूसरी बीवी है? सातवीं बीवी है तो उनकी सातवीं। तुम इंसान नहीं, एक छलावा हो, छलावा। जो कुछ भी है मेरा प्यार है, मेरी पत्नी है ये। और मैं कौन हूँ? तुम हमारे बच्चे को कोख में पालने वाला एक शरीर, सिर्फ एक शरीर बस। इसके अलावा ना तुम मेरे लिए कुछ थी ना कभी हो। तुम्हें इस हवेली में एक काम के लिए लाया गया था, अब वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारा मरना। दाइमा, महीनों से ठीक से सो नहीं पाई है ना तू? अब तू हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी, इन सब बाकी लड़कियों की तरह।
हैरान मत हो, मैं सच में तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। इसीलिए मैंने पहले ही जहर को नींद की दवाइयों के साथ बदल दिया था। आ जाओ। जानती हूँ तो यही सोच रही है ना कि ये तो राजलक्ष्मी की दाई माँ है, ये मेरी जान क्यों बचाएगी। हाँ, सच तो ये है कि राजलक्ष्मी मेरी मालकिन है। मैंने उसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है, उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं उसी से करती हूँ। लेकिन एक सच ये भी है, वो इंसान नहीं है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो किसी को भी अपने काबू में कर सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने अपने पति को काबू में किया। मगर अब तू आजाद है, जा, चली जा यहां से, कहीं दूर चली जा। जाओ। मैंने कहा था ना, माँ बनकर तुम बहुत पछताओगी। मालिक की जिंदगी में मालकिन की जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी। लेकिन तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। ये जो तुम देख रही हो ना, ये कोई तुम्हारा भ्रम नहीं है, मगर ये एक हकीकत है, एक दर्दनाक हकीकत। आज से 8 साल पहले आज ही के दिन 9 सितंबर शाम को 6 बजे मालकिन ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो बच्चे का सुख प्राप्त नहीं कर पाई। पागल हो रही थी अपने बच्चे के लिए। इसीलिए मालिक ने धोखे से तुम्हारे जैसी एक गरीब और अनाथ लड़की से शादी की। वो सिर्फ उसकी कोख का इस्तेमाल करना चाहते थे। मालकिन का मानना था कि वो अपना बच्चा 9 सितंबर शाम को 6 बजे ही प्राप्त कर सकती है। इसीलिए उस वक्त के हिसाब से मालकिन ने उस औरत का पेट काटकर उस बच्चे को जन्म दिया। मगर वो बच्चा बच नहीं पाया। बस उसके बाद उन्होंने उस औरत को भी मार डाला। इसके बाद एक के बाद एक मालिक ने 6 शादियां की। वो सारी लड़कियां तुम्हारी तरह गरीब और अनाथ थी, जिनके मरने के बाद उन्हें ढूंढने के लिए कोई ना आए। सारी औरतों ने बच्चों को जन्म दिया, मगर किसी का बच्चा बच नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। संजोग की वजह से तुमने भी उसी वक्त बच्चे को जन्म दिया जो जिंदा है। लेकिन ये लोग अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों अपनी जान को मुसीबत में डाल रही हो? चली जाओ यहाँ से। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना बच्चा यहाँ से लिए बिना नहीं जाऊंगी। मेरा प्यारा सा बच्चा। हाँ, ये तुम्हारा ही बच्चा है। हम दोनों का बेटा है ये। हाँ, आज हमारा परिवार पूरा हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हम तीनों अब बिना किसी बाधा के रह सकेंगे। देख, तेरी जान तो बचा ली, अब चली जाए यहाँ से, वरना मैं सबको कह दूंगी कि तू अभी भी जिंदा है। नहीं, मैं मेरे बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं। बच्चे के लिए दूध गर्म करके लाओ। जी मत। जरा अंदर आओ।
राजलक्ष्मी, हमें कैसे भी करके इस वक्त यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने सब बंदोबस्त कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं? अब मैं क्या करूं? मुझे बाहर जाके किसी से मदद मांगनी चाहिए, पर इस बीच ये दोनों मेरे बच्चे को लेकर कहीं चले गए तो? हेलो, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ यहाँ पर कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहित जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई है। कौन हो सकता है यहाँ? कोई नहीं। चलो हमको निकलना है, चलो जल्दी चलो। हम तो चले जाएंगे, लेकिन उस सीमा का क्या होगा? इसको मैंने ठिकाने लगा दिया है, समझे? चलो आओ, जल्दी पैकिंग करना है, जल्दी चलो यहाँ से। चलो आओ आओ, जल्दी आओ, चलो। सुधीर, लोकेशन ट्रैक होते ही मुझे फोन करो। ऑलराइट? ओके सर। अभी अभी कंट्रोल रूम ने बताया कि उन्होंने प्रतापगढ़ से एक क्रैंक कॉल को रजिस्टर किया है सर, जिस पर कॉलर हेल्प मांग रहा था, और फिर अचानक से उसका फोन कट गया। जब कंट्रोल रूम ने वापस ट्राई किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है सर। ओह, उसकी लोकेशन क्या थी? वो लोग ट्रैक कर रहे हैं सर। महेश, ये ग्लासेस क्लियर करो। जयवंत, कम ऑन। भाग चलिए, अपने बच्चे को बचा ले वरना वो लोग भाग जाएंगे। जा जल्दी जा। राजलक्ष्मी, तुम गाड़ी में बैठो, मैं गेट खोल कर आता हूँ, ठीक है? जल्दी। मुझसे मेरा बच्चा छीनेगी तू? बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। तू मुझसे राजलक्ष्मी से मुकाबला करेगी? तू जानती है उन 6 औरतों को मैंने कैसी दर्दनाक मौत दी थी? हाँ, उनको जहर नहीं दिया था मैंने। इन्हीं हाथों से मैंने उनके पेट चीर डाले थे। उनके चतरे उड़ाकर मैंने जिंदा गाड़ दिया था उनको। तेरे साथ भी वही करना चाहिए था मुझे। है, कोई बात नहीं। तब नहीं तो अब सही, मैं तुझे भी वैसी ही मौत दूंगी जिसमें तू तड़प तड़प के अपना दम तोड़ेगी। रुको, पकड़ो इसको। सही। बेवकूफ इंसान, तेरी ये बंदूक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मोहित जी, ऐसा मत कीजिए, ये आपकी भी तो औलाद है। ऐसा मत कीजिए, इतनी खतरनाक औरत के हाथों में हमारा बच्चा मत दीजिए। नहीं, ये मेरा बेटा।
ये मेरा और राजलक्ष्मी का बेटा है। इसमें सिर्फ हमारा हक है, हमारा, समझिए। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने टूट ही जाती है। छोड़ दो बच्चे को। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता। खत्म कर दूंगी मैं इसे। अभी के अभी मैं इसकी जान ले लूंगी। जयवंत, कोई उपाय बताइए। छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये बच्चा नहीं तो कोई और ही सही। अब देख मैं कैसे इसके टुकड़े टुकड़े करती हूँ। राजलक्ष्मी, लीजिए अपना बच्चा। थैंक यू सर। You're under arrest. Come on.